कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा वर्ब जिससे बना है कंपटीशन, और वो वर्ब है दोस्तों compete। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे compete वर्ब का हिंदी मीनिंग, compete वर्ब का पांचों फॉर्म, compete वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और compete वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस क्लास की। compete compete मेन वर्ब के आगे दोस्तों टू लगाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ टू compete। compete compete वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता में भाग लेना। यानी आप प्रतियोगिता करते हैं तब भी compete वर्ब बोला जाएगा। आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तब भी उसको compete ही बोला जाएगा। प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना यानी दोस्तों किसी से प्रतियोगिता करना, उसको भी compete ही बोला जाता है। मुकाबला करना यानी आप किसी से मुकाबला करते हैं तो उसको भी इंग्लिश में compete बोला जाता है। बराबरी करना, आप किसी से बराबरी करते हैं तो उसको भी compete बोला जाता है। स्पर्धा करना या होड़ करना, तो आप किसी से दोस्तों जीतने के लिए प्रतियोगिता करते हैं या मुकाबला करते हैं या बराबरी करते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है compete compete। और इन सारे सेंसों में यूज किया जाता है compete वर्ब का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि compete वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। compete V1 होता है compete, V2 होता है competed, V3 होता है competed, V4 होता है competing और V5 होता है दोस्तों competes competes। compete competed competed competing competes, ये होता है दोस्तों compete वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे अगर मुझको बोलना हो कि वह मुकाबला करती है या वह प्रतियोगिता करती है या वह स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा करती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी competes, सी competes। इन सारे सेंसों में दोस्तों इन सारे वर्बों का यूज किया जाता है। सी competes, वह प्रतिस्पर्धा करती है या वह बराबरी करती है या वह मुलाकात करती है या वह मुकाबला करती है या वह होड़ करती है। सबका सब हिंदी मीनिंग होगा केवल एक सेंटेंस का, सी competes। उसी तरीके से दोस्तों अगर बोलना हो कि राम मुकाबला करता है तो आप बोलेंगे राम competes। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज किया जाता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे आप प्रतिस्पर्धा करते हैं या आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या आप मुकाबला या बराबरी करते हैं बोलना हो तो मैं बोलूँगा यू compete, यू compete। इसी तरीके से बोलना हो राम और श्याम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या मुकाबला करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों राम और श्याम दो लोग हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1। तो मैं बोलूँगा राम एंड श्याम compete, राम और श्याम प्रतियोगिता करते हैं या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या मुकाबला करते हैं या बराबरी करते हैं या स्पर्धा करते हैं या होड़ करते हैं। ये सारा का सारा सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि compete वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। तो पहला वर्ड है दोस्तों कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों कंपटीशंस। कंपटीशंस
एसएन यानी सिंगुलर नाउन, पीएन यानी प्लूरल नाउन। कंपटीशन सिंगुलर नाउन है, कंपटीशंस प्लूरल नाउन है। जैसे एक कलम को दोस्तों पेन और एक से अधिक कलम को पेन्स बोला जाता है, उसी तरीके से एक प्रतियोगिता या एक प्रतिस्पर्धा या एक मुकाबला या एक होड़ या एक स्पर्धा या एक प्रतिद्वंदिता को इंग्लिश में बोला जाता है कंपटीशन। कंपटीशन और एक से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे कंपटीशंस। तो कंपटीशन और कंपटीशंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, स्पर्धा, होड़, प्रतिद्वंदिता। अगला वर्ड है दोस्तों कंपटीशनर। कंपटीशनर कंपटीशनर का हिंदी मीनिंग होता है होड़ करने वाला, यानी जो दोस्तों होड़ करे उसको कंपटीशनर बोला जाता है। और इसका प्लूरल फॉर्म होता है कंपटीशनर्स। कंपटीशनर्स यानी होड़ करने वाले। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि कम्पीट वर्ब से बना है कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव एडजेक्टिव है। ऐसा वर्ड दोस्तों जिसके लास्ट में IVE आता है वह एडजेक्टिव होता है। कॉम्पिटेटिव एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगी, स्पर्धी, प्रतियोगितात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। अगला वर्ड है दोस्तों कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिवली कॉम्पिटिटिवली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगिता पूर्वक। यानी कोई काम दोस्तों आप मुकाबला करते हुए करते हैं या प्रतियोगिता पूर्वक करते हैं तो उस सेंटेंस को बनाते वक्त लास्ट में बोला जाएगा कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिवली जैसे अगर मुझको बोलना हो कि मैं प्रतियोगिता पूर्वक आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई टीच यू कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिवली। अगला वर्ड है दोस्तों कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस ये नाउन है दोस्तों। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो NESS वह होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन में भाग लेता है उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर सिंगुलर नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी। तो ये होता है कॉम्पिटिटर। और एक से अधिक हो दोस्तों कॉम्पिटिटर की संख्या तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि कॉम्पीट वर्ब से बना है कॉम्पिटिटरी। कॉम्पिटिटरी कॉम्पिटिटरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रतियोगी, प्रतिपक्ष। अगला वर्ड है दोस्तों कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव का दोस्तों जो कि एडजेक्टिव है जिसका अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव का हिंदी मीनिंग होता है गैर प्रतियोगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आप लोग कॉम्पीट वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंस में करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कॉम्पीट विथ ऑल योर माइट। कॉम्पीट यानी कॉम्पीट करो, मुकाबला करो या प्रतियोगिता करो। विथ यानी के साथ, ऑल योर माइट यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ। ऑल योर माइट, माइट यानी होता है क्षमता, शक्ति। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कॉम्पीट करो अपनी पूरी क्षमता के साथ, जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों कॉम्पीट टू विन। कॉम्पीट यानी प्रतियोगिता करो, मुकाबला करो। टू विन यानी जीतने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ जीतने के लिए प्रतियोगिता करो। नेवर गिव अप, और कभी भी गिव अप मत करो। तो यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कभी भी मत छोड़ो, जीतने के लिए प्रतियोगिता करो या मुकाबला करो। अगर आपको बोलना हो दोस्तों खुद को सुधारने के लिए प्रतियोगिता करो,
सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कम्पीट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कम्पीट यानी मुकाबला करो, टू इम्प्रूव योर सेल्फ यानी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट टू बीट अदर्स। नॉट जस्ट यानी केवल नहीं, टू बीट अदर्स यानी दूसरों को बीट करने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रतियोगिता करो खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को सुधारने के लिए, न कि केवल दूसरों को हराने के लिए, न कि केवल दूसरों को पराजित करने के लिए। अगला सेंटेंस है दोस्तों, compete टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। compete यानी मुकाबला करो, प्रतियोगिता करो, टू बी यानी बनने के लिए, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है दोस्तों खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए, खुद का एक अच्छा रूप बनने के लिए compete करो यानी मुकाबला करो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको कहना हो वह प्रतियोगिता या स्पर्धा करती है, अगर आपको बोलना हो कि वह प्रतियोगिता करती है या वह मुकाबला करती है या वह स्पर्धा करती है या वह बराबरी करती है, तो इन सभी हिंदी सेंटेंसों का एक ही इंग्लिश होगा और वो होगा सी कम्पीट्स। सी कम्पीट्स, वह कम्पीट्स करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में लगता है वर्ब का V5, जो कि यहाँ पे मैं लगाया हूँ कम्पीट वर्ब का V5। अगर आपको बोलना हो वह प्रतियोगिता या स्पर्धा की, यानी कोई लड़की है दोस्तों, उसने प्रतियोगिता की या स्पर्धा की या मुकाबला की, अगर आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी कम्पीटेड। सी यानी वह, कम्पीटेड यानी मुकाबला की, स्पर्धा की, प्रतिस्पर्धा की, प्रतियोगिता की, बराबरी की, होड़ की। ये सब का सब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा। जानकारी के लिए बतला दूं दोस्तों कि जो काम हो गया होता है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ में लगता है V2, चाहे वो वर्ब दुनिया का कोई भी हो। जैसे मैं सी सब्जेक्ट के साथ में लगाया हूँ कम्पीट वर्ब का V2। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह प्रतियोगिता या वह स्पर्धा कर रही है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों सी इज कम्पीटिंग। सी इज कम्पीटिंग, वह प्रतिस्पर्धा कर रही है। अगर आपको बोलना हो दोस्तों वह प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कर चुकी है, यानी वह प्रतिस्पर्धा कर चुकी है या स्पर्धा कर चुकी है या मुकाबला कर चुकी है या बराबरी कर चुकी है, कोई लड़की है, अगर आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी हैज़ कम्पीटेड। सी हैज़ कम्पीटेड, वह प्रतिस्पर्धा कर चुकी है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो हम लोग प्रतियोगिता करते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं बोलूँगा इसको इंग्लिश में दोस्तों वी कम्पीट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं कम्पीट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझे कहना हो हम खेल में प्रतियोगिता करते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा वी कम्पीट। हम लोग प्रतियोगिता करते हैं या हम प्रतियोगिता करते हैं इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में। हम खेल में प्रतियोगिता करते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वे लोग एक ही नौकरी के लिए प्रतियोगिता करते हैं, यानी दोस्तों कुछ लोग हैं और वे लोग एक नौकरी को पाने के लिए मुकाबला करते हैं या प्रतियोगिता करते हैं। आप लोगों को बोलना हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इस तरीके से दे कम्पीट। दे कम्पीट यानी वे लोग मुकाबला करते हैं, फॉर यानी के लिए, द सेम जॉब यानी सेम जॉब के लिए,
यानी एक ही जॉब के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वे लोग एक ही जॉब के लिए compete करते हैं, मुकाबला करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, बराबरी करते हैं या होड़ करते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको बोलना पड़े कलाकार पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ पे दो शब्द दोस्तों प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा लिया हूँ, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे द आर्टिस्ट यानी कलाकार विल कम्पीट यानी कम्पीट करेंगे यानी प्रतिस्पर्धा करेंगे इन द पेंटिंग कंपटीशन। इन द पेंटिंग कंपटीशन का मतलब पेंटिंग कंपटीशन में, पेंटिंग कंपटीशन में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों आर्टिस्ट यानी कलाकार, इन यानी में, पेंटिंग कंपटीशन यानी पेंटिंग कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप लोगों को बोलना पड़े उसे शतरंज मुकाबले में प्रतियोगिता करना पसंद है। यानी कोई लड़की है दोस्तों और उसको शतरंज में मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है और आपको इसी को इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप बोलिएगा शी लव्स, वह प्यार करती है, टू कम्पीट यानी कम्पीट करने में, उसको कम्पीट करना दोस्तों अच्छा लगता है। इन चेस टूर्नामेंट्स यानी चेस टूर्नामेंट्स में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह प्यार करती है या उससे अच्छा लगता है कम्पीट करना इन टूर्नामेंट्स यानी टूर्नामेंट्स में, उससे टूर्नामेंट्स में कम्पीट करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लव वर्ब लिखा हूँ, लव, जिसके बाद टू से कम्पीट लिखा हूँ। और क्यों लिखा हूँ दोस्तों, यह जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों लव वर्ब, और आप भी लव वर्ब का यूज करना सीख सकते हैं। जा कर के उस वीडियो को देखिए या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप जा कर के लव वर्ब का प्रयोग सीख सकते हैं, हिंदी मीनिंग सीख सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप लोगों को बोलना पड़े उसे अपने दोस्तों के खिलाफ प्रतियोगिता करने में मज़ा आता है। यानी कोई लड़का है दोस्तों जिसको अपने दोस्तों के खिलाफ प्रतियोगिता करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही एन्जॉयज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, ही एन्जॉयज, उसे मज़ा आता है कम्पीटिंग यानी प्रतियोगिता करने में, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के खिलाफ, उसे अपने दोस्तों के खिलाफ कंपटीशन करने में मज़ा आता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना पड़े क्या आप एक प्रतियोगी हो, तो आप बोलेंगे आर यू अ कॉम्पिटिटर, क्या आप एक कॉम्पिटिटर हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो उसने गायन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीती। कोई लड़की है जो गायन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार पाई, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी वोन, उसने जीती द फर्स्ट प्राइज यानी पहला पुरस्कार इन द सिंगिंग कंपटीशन यानी सिंगिंग कंपटीशन में, उसने पहला पुरस्कार सिंगिंग कंपटीशन में प्राप्त की या जीती। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको कहना पड़े स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा में उसकी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कोई है दोस्तों जिसके बारे में बतलाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा नो वन कैन मैच, कोई मैच ही नहीं कर सकता, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता हिज कॉम्पिटिटिवनेस, उसके कॉम्पिटिटिवनेस में, उसके प्रतिस्पर्धा में। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको कहना पड़े वह मुझसे प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कोई लड़की है जो मुझसे प्रतिस्पर्धा करती है, मुकाबला करती है, बराबरी करती है, होड़ करती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी कम्पीट्स, वह कम्पीट्स करती है विथ मी यानी मेरे साथ,
वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करती है। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास से भाइयों आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत आपको भाई को है या आपकी बहन को है तो प्लीज़ अपने भाई के साथ या अपने बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और कौन सा वर्ब पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।